started. आइए हम प्रार्थना के साथ शुरू करेंगे और अगर आप में से कोई एक व्यक्ति प्रार्थना में हमें सहायता कर सकता है तो बहुत बढ़िया है। माइक ले लीजिए और प्रार्थना में हमें सहायता। आइए हम प्रार्थना करें। दीवार महान परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु बात कर और उसका परमेश्वर ने जो फिर से समय दिया पिता हजूरी में आ सके प्रभु हम सीख सके इस समय के लिए भी तुझे धन्यवाद देते प्रभु तूने हमारे जीवन में ये समय दिया है प्रभु पिता आज के दिन में जो कुछ सीखे पिता या जो सीखने जा रहा है प्रभु उसमें पिता हमारी मदद कीजिए प्रभु जो टीचर हमें सिखाते हैं प्रभु उन्हें भी आशीष दीजिए प्रभु हम सब प्रभु आपका तो जो कुछ सीखते हैं प्रभु वो तेरी महिमा के लिए और भले और अच्छे कार्यों में हम इस्तेमाल करें ऐसा हमें देता प्रभु बाकी का पूरा समय हम तेरे हाथ प्रार्थना हमारे जीवन की उद्धार करता यीशु के नाम से आमीन। So this 1 week in the afternoons, we will be covering doctrinal foundations. हम लोग जो है ये हफ्ता ये दोपहर का ये हफ्ता पूरा जो है जो It's called something Siddharth. Okay. check It's called Siddhantic. सिद्धांत I know he gave me ये जो एक हफ्ता है दोपहर का जो क्लासेस होंगे उसमें हम लोग जो है सिद्धांत के जो नींव हैं उसके बारे में हम सीखेंगे। What do we mean when we say doctrinal foundations? जब हम सिद्धांत के नींव जब देखते हैं सुनते हैं तो उससे क्या अर्थ करते हैं हम? Let's use the example of a house. हम एक घर का उदाहरण लेते हैं। If you want to build a new house, what do? The first thing that you do. और अगर आपको एक नया घर बनाना है तो पहला कार्य आप क्या करेंगे? Will you arrange the bricks neatly on the floor and start building? क्या आप जो ईंटों को नीचे अच्छे से बिछाकर उसके ऊपर घर बनाना शुरू कर लेंगे? No, the first thing you will do is you will dig into the ground. और पहला ये करेंगे आप जमीन को खोदेंगे। Inside the ground, you will start putting the foundations. और गहराई में गड्ढा बना के उसमें जो है नींव का जो खंबा होता है उसको लगाएंगे। And then on top of these foundation pillars, you will build the building. और ये नींव के ऊपर है जो हम अपना घर को खड़ा करते हैं। So when you have the housewarming ceremony, आपके घर गृह प्रवेश का जो प्रोग्राम होता है, everyone will come to your house and they will praise and say how beautiful the house looks. और सब लोग आएंगे और आपके घर के बारे में बड़ी अच्छी बातें कहेंगे। Nobody can see the foundation pillars which are there inside. और कोई भी देख नहीं पाता कि उसके निचले तल में जो नींव डला हुआ है। But it's because of those foundations that house is standing. और उस नींव के कारण से ये जो घर है अच्छे से खड़ा हुआ है। So, So, what if there is a big earthquake? अगर वहां भूकंप आ गया तो क्या होता? If there were no foundation pillars, however beautiful the house looks, the house will fall. कितना भी घर सुंदर दिखने दो वो घर ढह जाएगा, नहीं तो गिर जाएगा। If there is no foundation pillar. अगर वहां पर नींव का जो नीचे का खंबा है उसको नहीं लगाया गया। Our Christian walk is exactly like that. और हमारा मसीही चाल चलन भी जो है उसी प्रकार से होता है। When everything is going well, our Christian life looks very nice. जब सब कुछ सही रीति से चल रहा हो हमारा मसीह जीवन बहुत अच्छा दिखता है। But if the foundation pillars are not strong, अगर नींव का जो खंबा है वो मजबूत नहीं हो, then when difficult times come, the Christian walk shakes
just like the house. और जिस घर के अंदर नींव नहीं है, जैसे वो हिल सकता है, उसी प्रकार हमारा मसीह जीवन नींव नहीं है तो वो भी हिलना शुरू हो जाएगा। Today, okay, in this 1 week, we will look at 10 doctrinal pillars. और इस पूरे हफ्ते के दौरान 10 नींव, जो सिद्धांत के नींव है, उसके बारे में हम देखेंगे। If you understand those 10 foundation pillars properly, your Christian growth, your Christian walk will be strong. अगर हम उस 10 नींव के खंभों को अगर देखते हैं तो हमारा मसीही चाल चलन जो है मजबूत हो जाएगा। Because people will come and ask you all kinds of questions. क्योंकि लोग आपके पास आएंगे और हर प्रकार के सवाल आपसे उठाएंगे, सवाल आपके प्रति उठाएंगे। They will say, your Bible is written by people, right? वो लोग पूछेंगे, आपका वचन जो है, आपका बाइबल जो है, लोगों के द्वारा लिखा गया है। They'll say, Moses, Samuel, people wrote the Bible, right? और वो पूछेंगे कि मूसा, समूएल, इन लोगों ने सबने लिखा तो है। So why are you saying that God wrote it? और क्यों आप बोल रहे हो कि इसे परमेश्वर ने लिखा है? God wrote it or people wrote it? और मनुष्य ने लिखा या परमेश्वर ने लिखा? And then they will ask you, Jesus said that he and the Father are one. और उसके बाद लोग आके सवाल पूछेंगे कि यीशु ने कहा, मैं और मेरा पिता एक हैं। So that means you have two gods. You don't have one God. उसका मतलब ये है कि आपके पास एक परमेश्वर नहीं है, दो परमेश्वर है। So why are you saying that you have only one God? तो फिर क्यों कहते हो आप लोग कि आपके पास एक ही है? There will be many questions asked to you about why you believe what you believe. और कई सवाल उठाए जाएंगे इस विषय में कि जो आप विश्वास करते हो तो वो क्यों विश्वास करते हो। So you need to know the doctrinal foundations. और इस कारण से सिद्धांत के जो नींव है उसकी जानकारी जरूरत है। Then you will be able to answer the questions correctly. और उसके उपरांत जो है आप सारे सवालों का सही रीति से जवाब दे पाओगे। Paul says to Timothy, तिमोथी से पौलुस कहता है, you must rightly divide the word of God. और सही रीति से वचन का विभाजन करना सीखे। So that is what we will learn in this 1 week. और इस हफ्ते हम इस बारे में, इस चीजों के विषय में हम सीखेंगे। The first doctrine which we will look at is the doctrine of the word of God. और पहला सिद्धांत जो हम देखेंगे वो है परमेश्वर के वचन के ऊपर सिद्धांत। Now, today we have billions of books written by different people. और आज के दिनों में हजारों किताब लिखे हुए इस विषय के बारे में लोगों के द्वारा। And different people like to read different types of books. और अलग अलग लोग जो है अलग अलग तरीके के किताबों को पढ़ना पसंद करते हैं। Some people like to read story books. कुछ लोगों को है कहानी के किताब पढ़ने का मन करता है। How many of you like to read story books over here? आप में से कितने लोग को कहानी का किताब पढ़ने का मन करता है, अच्छा लगता है? I love reading story books. मुझे बहुत अच्छा लगता है कहानी का किताब पढ़ने के लिए। But some people don't like story books. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको कहानी का किताब पढ़ना पसंद नहीं। They like to read about science and technology and big things like that. और कुछ लोगों को जो है विज्ञान और टेक्नोलॉजी ऐसे बड़ी बड़ी बातों के विषय में पढ़ना पसंद है। So in the same way that we have books today, even in ancient times, there were many different types of books. और आज जैसे हमारे पास इतने सारे किताब है, उसी प्रकार पुराने समयों में भी अधिक मात्रा में किताब था। In biblical times, the Israelites had many books written by them. और इज़राइल के बिब्लिकल टाइम में, नहीं तो वचन के समय पर, परमेश्वर के पुराने समय पर इज़राइलियों के द्वारा कई किताबें लिखे गए थे। And some of these books which they wrote are mentioned in the Bible. और ये जो किताबें लिखे गए थे उसको वचन में, बाइबल के अंदर बताया गया है। If someone can read out Joshua chapter 10 verse 13. और अगर कोई पढ़ के सहायता करे योशुआ उसका 10 का 13। Joshua 10:13. योशुआ 10 का 13। जल्दी निकाल लें, माइक में पढ़िएगा। और सूर्य उस समय तक थमा रहा
और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा? Yeah. So here a book is mentioned called the book of Jashar. योशू का एक बुक करके किताब यहाँ पर बताया गया है। Is the book of Jashar mentioned in the Bible? जाशाद नाम का किताब क्या बाइबल के अंदर लिखा है? जाशाद है, Okay, but the Israelites wrote such a book. लेकिन इजरायलियों ने ऐसा एक किताब लिखा हुआ था। We look at one more example. 1 Kings chapter 14 verse 19. पहला राजा 14 का 19। पहला राजा 14 का 19। यारोबाम के और काम अर्थात उसने कैसा कैसा युद्ध किया और कैसा राज्य किया, यह सब इजराइल के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है। Here it mentions a book called Book of the Annals of the Kings of Israel. और यहाँ पर दूसरा एक किताब है जिसको बोला गया है Book of the History of the Kings. और राजाओं के इतिहास के विषय में एक किताब। Now is this book found in the Bible? क्या ये किताब भी बाइबल के अंदर है? It's called Book of the Annals of the Kings of Israel. एनल्स ऑफ द राजाओं के एनल्स ऑफ किंग्स ऑफ इजराइल करके एक किताब है। क्या है वो बाइबल में? वो तो दूसरा है। So what is the difference between these books and the books which are mentioned in the Bible? और ये किताब जो हमने दो उदाहरण देखे उसके अंदर उसके में और दूसरों किताबों में अंतर क्या है? In the Bible, you have books which were inspired by God. और ऐसे वचन के अंदर ऐसे किताब है जो परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किया गया था। All the other books are just ordinary books written by different people. और दूसरे किताब जो है वो साधारण व्यक्तियों के द्वारा लिखित गए हैं। Is there a stand for the mic? That would be very helpful. You want stand? Yeah, Give it's this, very difficult holding this. Mic stand, mic stand. Oh yes, thank you. God anointed specific people परमेश्वर ने अलग अलग लोगों को आशीष से भरा। He inspired them to write the books which he wanted written. और वो जो किताबों को लिखवाना चाहता था उसके बारे में परमेश्वर ने लोगों के अंदर अगुवाई दिया। So those books which were written under inspiration of the Holy Spirit, जो किताब परमेश्वर की अगुवाई के हित में लिखा गया था, those books were placed inside the Bible. और वो किताब जो है परमेश्वर के बाइबल के अंदर पाया जाता है। The other books which were written at that time were not included in the Bible. और जो दूसरे किताब लिखे गए थे उसको जो है पवित्र शास्त्र में शामिल नहीं किया गया था। Now we see in the book of Joshua and also in the book of Jashar that the sun stood still. और जोशुआ की किताब में और जाशात नाम की किताब में भी देखा जाता है कि वो सूर्य जो है थम गया। But book of Jashar is not included in the Bible. लेकिन जाशा की किताब जो है
पवित्र शास्त्र में पाया नहीं जाता है। Only the book of Joshua is mentioned in the Bible. और सिर्फ योशुआ की किताब जो है पवित्र शास्त्र में जोड़ा गया है। In the same way, the book of the kings of Israel is not mentioned in the Bible. इज़राइल के राजा करके जो किताब है उसको भी जो है पवित्र शास्त्र में नहीं जोड़ा गया। But the book of Kings and the book of Chronicles is mentioned in the Bible. और राजा का किताब, राजा 1 और 2 किताब और इतिहास जो किताब है वो परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में जोड़ा गया था। So the books which are included in the Bible are inspired by God. और जो किताब जो पवित्र शास्त्र में जोड़े गए थे उस किताबों को परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा किया गया था। And all those books are called canon. और उस किताबों को कहा जाता है मापदंड किया हुआ किताब। On page 8 in your notes, 8वें आपके हिंदी के उसमें नहीं मालूम, yeah, आपके page 8 of the Hindi textbook. हिंदी टेक्स्ट बुक Yeah, yeah, only the Hindi textbook. ओके 8 जो पेज नंबर आपके किताब का जो पेज नंबर 8 Over there you will have that word mentioned, canon. और वहां पर जो है वो शब्द इस्तेमाल किया गया है जिसका अर्थ है मापदंड। So canon is the list of books which are inspired by the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया गया वो किताब है जिसको वो लोग मापदंड के अंदर की किताबें बोलते थे। So in that list of books you will have the books written by Moses. और उस सूची के अंदर पाया जाता है मूसा के द्वारा लिखा हुआ किताब। You will see the books which the book which was written by Joshua. और हम देखते हैं योशुआ के द्वारा लिखा हुआ किताब। Later on, Isaiah writes, many prophecies. और इसया भी जो है कई भविष्यवाणियां भी लिखता है। Then in the book of Jeremiah, यिर्मयाह के किताब में God says to Jeremiah in Jeremiah chapter 30 verse 2, यिर्मयाह 30 का 2 में यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है, write in a book all the words that I have spoken to you. और जो कुछ मैंने तुमसे कथन कहा है वो एक किताब में लिख लो। So these are the inspired words of God. और ये जो है परमेश्वर के द्वारा अगुवाई किए हुए वचन है। Only these books are mentioned in our Bible. और यही किताबें हैं जो हमारे पवित्र शास्त्र में देखा जाता है। The last prophet who prophesied was Malachi. मलाकी था जो अंतिम भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता। He lived around 430 BC. और 430 BC के करीबन वो जिंदा था, रहता था, जीवित था। So after the time of Malachi, there were no more prophets left. और मलाकी के बाद में भविष्यवाणी करने वाले या भविष्यवक्ता कोई भी नहीं थे। Because the people of Israel were continuously living in sin. क्योंकि इजरायली लोग जो है निरंतर पाप में वास करते थे। So God told them one day will come और परमेश्वर ने कहा एक दिन आएगा when you will long for the word of God but you will not hear it. तुम जो हो वचन के लिए भूख दिखाओगे लेकिन तुम्हें वो प्राप्त नहीं होगा। So up to the time of Malachi, God continued to speak through his prophets. और मलाकी तक जो है परमेश्वर ने निरंतर इजरायलियों से बातचीत करना जारी रखा। He was speaking through the prophets of God. और भविष्यवाणियों करने वाले लोगों के द्वारा परमेश्वर बातचीत करता था। But after the time of Malachi, there were no more prophets. और मलाकी के बाद जो है कोई भी भविष्यवाणी करने वाला नहीं था, भविष्यवक्ता नहीं था। So only the things which were written by these prophets were considered the inspired work of God. और ये सारी बातें जो इस पवित्र शास्त्र में इन लोगों के द्वारा लिखित है उसी को जो बोला जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई किया हुआ लेख।
Now, in page 9 of your notes, नवे पन्ने में अगर देखेंगे it says something about the Apocrypha. और वहां पे अपोक्रिपा नाम का एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। What are Apocrypha? और अपोक्रिपा मानक क्या है? You know, in case you have any Catholic friends, अगर आपके पास कोई भी कैथोलिक दोस्त लोग हो, you will see that the Catholic Bible is different from our Protestant Bible. हमारे प्रोटेस्टेंट बाइबल से कैथोलिक बाइबल जो है अलग होता है। Why? We will find out what is the reason. और हम देखेंगे कि उसका कारण क्या है। So, in the God, in the book of Jeremiah, we read यिर्मयाह की किताब में हम ऐसा पढ़ते हैं that God punished the Israelites for their sin. और परमेश्वर ने उनकी गलतियों के लिए उनको दंड दिया। He sent them away as slaves to Babylon. और बेबीलोन के देश में उनको दास के रूप में भेज दिया। So, 70 years afterwards, 70 साल उपरांत the Persian king Cyrus, और पर्सिया का राजा जिसका नाम साइरस था, he gives permission to the people to go back to their homeland. और वो अनुमति देता है लोगों को, इजरायली लोगों को, कि तुम अपने घर की ओर लौट सकते हो। But during those 70 years, God was blessing them even in their slavery. और वो अपनी दासत्व अवस्था में होते हुए भी ये 70 साल जो है प्रभु उनके जीवन में अनुग्रह दे रहा था। You know, if you, all of us, you know, many of us know Jeremiah 29:11 by heart. और कई लोगों को यिर्मयाह 29 का 11 जो है मन में ही है, आपने सीख रखा हुआ है। You know, in that verse, God promises, even though I'm taking you as slaves, I will, look after your future. I will give you a hope. और उसमें देखा जाता है कि परमेश्वर बोलता है, मैं तुम्हें दासत की अवस्था में जरूर लेके जा रहा हूं, लेकिन उस जगह पर भी मैं तुम्हें आशीष और अनुग्रह दूंगा। He says, I'm not taking you to harm you. I'm taking you to give you a future and a hope. और वो परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे नष्ट के लिए तुम्हें नहीं लेकर जा रहा हूं, लेकिन तुम्हारे लिए एक भविष्य उत्पन्न करने के लिए मैं लेके जा रहा हूं। So when Cyrus told the Israelites that they can come back to their homeland, जब साइरस ने इजरायलियों से बोला कि तुम अपने घर को वापस जा सकते हो, many of the people did not want to go back to Jerusalem. और कई लोग जो हैं अपने घराने इस जेरूशलेम में जाना ही नहीं चाहते थे। They were nicely established in Babylon. और बेबीलोन में जो है अच्छी तरीके से वो स्थापित हो चुके थे। From Babylon they went to Persia, some of them went to Egypt. They spread out in different places. और बेबीलोन से कुछ लोग पर्शिया गए, कुछ लोग मिस्र देश में गए। So all of these people who were settled in other places, they forgot the Hebrew language. और ये लोग जो विभिन्न देशों में जाकर बस गए थे, वो लोग जो है अपनी इब्रानी भाषा जो है वो भूल चुके थे। And the people in those lands began to call them the people of Judah or Jewish people. और उन लोगों को जो इजरायली लोग विभिन्न जगहों पर जाके रह गए थे, उन लोगों को जूदा के लोग नहीं तो यहूदी करके बुलाया करते थे। So that is when the Israelites got the new name Jews. और इसी प्रकार से जो है इजरायलियों को यहूदी करके एक नया नाम प्राप्त हुआ। And so around 200 BC, these Jewish people were writing many different books. और ये 200 BC के शतक में ये यहूदी लोग जो है कई लेख या किताब लिख रहे थे। Some of the popular books which they wrote, कुछ मुख्य किताबें जो उनने लिखा है, Book of Tobit, Book of Judith, और तोबित की किताब, जूडित का किताब, Book of Sirach. सिरा का किताब। So in that way they were writing many different books. और इस प्रकार से कई किताब वो जो है लिख रहे थे। But the ordinary Jew does not remember Hebrew anymore. लेकिन साधारण यहूदी लोग जो थे, इब्रानी लोग थे, वो अपनी भाषा इब्रानी भाषा को भूल चुके थे।
So somebody said, let us translate these books into the Greek language. और इसीलिए कुछ लोगों ने ने सोचा कि क्यों ना इस किताबों को यूनानी भाषा में बदल दें, Because now all the people living in Babylon, Persia, they know Greek language. क्योंकि ये लोग जो बेबीलोन में रहते थे या पर्शिया में रहते थे, इन सब लोगों को यूनानी भाषा अच्छे से मालूम था। So they translated many of these popular books into the Greek language. और ये प्रकार के जो मुख्य किताबें हैं उनको क्या किया, इन लोगों ने यूनानी भाषा में अनुवाद कर दिया। And then in 245 BC, 2040 BC के दशक में some of the Jewish people said, let us also translate the Hebrew Bible into the Greek language. और उनने निर्णय लिया कि हम भी क्या करेंगे, ये इब्रानी जो बाइबल है, पवित्र शास्त्र है, उसको हम भी यूनानी भाषा में अनुवाद कर लेंगे। So the books of Moses, the book of Joshua, book of Isaiah, all these books were also translated into the Greek language. और मूसा की किताब, योशुआ की किताब, एशिया की किताब, ये सब जो है इब्रानी भाषा से यूनानी भाषा में अनुवाद किया गया था। And they gave a name to this Greek translation. और इस यूनानी जो अनुवाद किया हुआ चीज है उसको एक नाम भी दिया। They called it Septuagint. और उनको उस किताबों को नाम दिया सेप्टुजिंट। So that collection of Bible books was called Septuagint. और वो समग्र बुक किताबें हैं, उसको वो लोग सेप्टुजिंट करके बुलाते थे। So in the Septuagint, you had the 39 books of the Old Testament. और उस सेप्टुजिंट के सूची के अंदर जो है 39 किताबें जो पुराने नियम में है वो था। But they made a very big mistake. लेकिन उनने एक गलती भी उसके साथ किया। They decided, let us put some of the popular books also inside the Septuagint. और उनने ये निर्णय लिया, क्यों ना ये मुख्य किताब जो दूसरों के द्वारा लिखा गया है उसको भी सेप्टुजिंट के अंदर जोड़ दिया जाए। So inside the Septuagint, you have the canonical books. और ये सेप्टुजिंट किताब सूची के अंदर जो है मापदंड के द्वारा, प्रणाली के द्वारा लिखित किताबें हैं। But you also have the other popular books. और उसी के साथ साथ जो मुख्य किताबें दूसरे यहूदियों ने लिखा वो भी इस सूची के अंदर जोड़ दिया गया। Another mistake which these people did. और दूसरा गलती इन लोगों ने ऐसा किया। Okay, leave it done. Okay. So as time went by, people began to get very confused. और लोग समय के चलते, समय जैसे बीतता गया, लोग जो है बहुत ही विचलित हो गए अपने मन में। Now they don't know which are the actual canonical books and which are the normal books. अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सही रीति का जो मापदंड के हिसाब से किया गया किताबें कौन सा है और उसके अनुसार ना किया हुआ किताब कौन सा है। In around 35 AD, there was a very famous historian named Josephus. और 35 AD के शतक में एक फेमस historian जो हिस्ट्री लिखता है, फेमस प्रसिद्ध इतिहासकार था जिसका नाम था जोसेफस। He wrote very clearly in one of his books. उसने अपने एक किताब में स्पष्ट रूप से लिखा। He said, we have the history of the Israelites right up to the time of he wrote, we have the history of Israel from the time of Artaxerxes up to the current time. और जोसेफस ने उसके एक किताब में लिखा कि हमारे पास जो है इजरायलियों का इतिहास अरताक्सरस के समय से अब तक का है। But we must always remember that some of them are just history books. और लेकिन हमें ये भी ध्यान देना है कि उसमें से कुछ किताब जो है वो इतिहास के किताब हैं। Only some books are canonical. और कुछ ही
किताब है जो मापदंड के अंदर आते हैं, Only some of the books are words of God. और कुछ ही किताब है जो परमेश्वर के वचन हैं। And in around 167 BC, 167 167 BC, 67 167 बीसी के समय पर around that time, there was a very evil king named Antiochus the Fourth. और उस दौरान में एक दुष्ट राजा था जिसका नाम था अंटियोकस चौथा। He attacked Jerusalem. He defiled the temple of God. और उसने यरूशलेम के विरोध में चढ़ाई की और उसके परमेश्वर के भवन को दूषित कर दिया था। He also killed many of the Jewish people. और कई यहूदियों को भी उसने मारा। At that time, a priestly Jewish family, और उस दौरान एक धार्मिक जो यहूदी परिवार था, they जो were called Maccabees. और उनका वो लोग जो है याजक लोग थे जिनका नाम था मकबीस। And so they fought against this king and they were able to defeat him. और ये राजा के विरोध में इनने युद्ध किया, मकबीस नाम के लोगों ने युद्ध किया और उस राजा को हरा दिया। So all their history is written in the book of First Maccabees and the book of Second Maccabees. और जो भी इतिहास है उस विषय का वो पहला मकबीस और दूसरा मकबीस में लिखा गया है। So somebody took these two books and put that also inside the Septuagint. और इस किताब को भी, पहला मकबीस और दूसरा मकबीस जो किताब था उसको भी लेकर किसी लोगों ने क्या किया, इस सेप्टुजिंट सूची के अंदर डाल दिया। But the rabbis who were there in Jerusalem, और जो गुरु थे उस यरूशलेम में, in the Jewish teachers were called rabbi. Even Jesus was called a rabbi. और जो यरूशलेम के जो गुरु थे उनको रबी करके बुलाया करते थे, यीशु भी रबी करके बुलाया गया था। The rabbis very clearly said this in their writing. और अपने लिखावट में रबीस ने ऐसा कहा, They said, after the days of Haggai, Zechariah and Malachi, और उनने कहा कि मलाकाई, जकराया और हगाई के दिनों के उपरांत there are no more prophets of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के कोई भी भविष्यवाणी करने वाले नहीं हैं। So only the writings written by the prophets of God, they are the true scripture. और जो परमेश्वर के भविष्य वक्ताओं के द्वारा लिखा गया किताब है वही सही मायने में परमेश्वर का वचन है। And the rabbis said, these extra books which are there in the Septuagint, they are not inspired scripture. और इन रबी ने लोगों ने, गुरु लोगों ने कहा कि बाकी जितने किताब है वो जो है परमेश्वर के अगुवाई के हित में नहीं है। And so there was a lot of argument going on in those days about what should be considered true scripture. और उस समय बहुत तर्क वितर्क चल रहा था कि सही मायने में परमेश्वर का वचन किसको माने। And so while all these arguments were going on, the time of Jesus came. और ये तर्क वितर्क का समय था, जब चल रहा था तब यीशु मसीह का समय आता है। When Jesus came, what did he say about the Septuagint? और यीशु मसीह जब आया तो ये सेप्टुजिंट के विषय में क्या बोलता है? There is no verse written in the Bible talking about the Septuagint. और इस विषय में, इस सेप्टुजिंट के विषय में परमेश्वर के वचन में कहीं लिखा नहीं है। But Jesus quoted from the Old Testament many times. और लेकिन यीशु मसीह ने पुराने नियम से कई बार जो है उदाहरण लेकर बोला था। So whenever Jesus quoted, he always quoted only from the canonical books. और जब यीशु मसीह उदाहरण पुराने नियमों से लेता है वो उसी वचनों में लिया जो मापदंड के अनुसार लिखित है। He never quoted even one time
from any of the apocryphal books. और कोई भी अपोक्रिफल बुक किताबें जो हैं उसमें से उसने उदाहरण को नहीं बोला था। In the same way, when you look at the New Testament writers, they quoted the Old Testament many, many times. और जब हम नए नियम के लेखकों को देखते हैं उधर पर भी हम देखते हैं कि उन लोगों ने भी कई बार पुराने नियमों के अंदर से उदाहरण उठाए थे। But they also never quoted from any of the apocryphal books. और उन्होंने भी कभी भी कोई भी अपोक्रिफल किताब में से उदाहरण को नहीं उठाया। And so in 170 AD, 170 AD, 170 एडी के दशक में a leader of the early church, और जो पहले कलीसियाओं के अगुआ था Melito, उनका नाम था मेलिटो। he wrote down a list of the Old Testament books. और उनने पुराने नियम का एक सूची लिखा। He included only the 39 books of the Old Testament in the list. और उस सूची में उस मलिटो ने जो है 39 जो किताब है पुराने नियम का उसी का सूची बनाया। He said only these books have been quoted by Jesus and the New Testament writers. और वो कहता है कि यही है वो किताब जो नए नियम के लेखक और स्वयं यीशु मसीह के द्वारा उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। None of the other books are canonical scripture. और इसके अलावा कोई भी किताब नहीं है जो मापदंड के अंदर आता है। And then in 382 AD, 382 एडी के दशक में the Catholic Church ordered a man named Jerome to do translation work. और यरोम नाम के एक व्यक्ति से जो कैथोलिक था उससे बोला जाता है कि सारे किताबों का अनुवाद किया जाए। He was ordered to translate the Greek Bible into the Latin language. और उससे कहा गया था जो यूनानी भाषा में लिखा गया है उसको वापस जो है लातिन भाषा में बदला जाए। So Jerome started translating the Old Testament. और यरोम क्या करता है कि उस यूनानी किताबों को यूनानी भाषा में लिखी हुई किताबों को लतीन भाषा में अनुवाद करना शुरू करता है। He took the Septuagint and using the Septuagint he began to do translation work. और सेप्टुअजिंट नाम जो किताब है वो सूची किताब है उसको लेकर वो अनुवाद करना शुरू करता है। But then after some time he looked at the original Hebrew Bible. और कुछ समय के उपरांत उसने जो सही रीति से जिस भाषा में लिखा गया था यहूदी हेब्रानी भाषा उसमें देखना शुरू किया। And then he realized that the Septuagint has got all kinds of extra books. और तब उसको मालूम चला कि सेप्टुअजिंट के अंदर जो है अलग किताबें हैं जो इस मापदंड के बाहर है। So he said, from now on, I will use the Old Testament copies which are there in Jerusalem for my translation work. और उन्होंने तब निर्णय लिया कि अब से मैं क्या करूंगा, अपने अनुवाद के काम के लिए यरूशलेम में जो पुराने नियम के जो किताबें हैं उसको ही मैं लूंगा। I will not use the Septuagint because it has got all kinds of extra books. और मैं सेप्टुअजिंट को अपने अनुवाद के लिए इसलिए इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि उसमें बहुत सारे अन्य किताब भी हैं। But the Catholic Pope ordered Jerome that he must translate even the other apocryphal books and include them in the Latin Bible. और उस समय का पोप जो कैथोलिक चर्च का जो मुख्य व्यक्ति पोप है उसने आदेश दिया यरोम को कि वो जो सेप्टुअजिंट में पाया जाता है एक अलग बाहर मापदंड के बाहर वाली किताब है उसका भी लतीन भाषा में अनुवाद करें और उसको लतीन बाइबल के अंदर भी लाया जाए। So even though Jerome did not want to include the apocryphal books, he was forced to include them in the Bible. और यरोम का जो है इच्छा नहीं था कि ये अपोक्रिफ किताबें जो हैं उसको बाइबल के अंदर लाया जाए, फिर भी आदेश के कारण उसने अनुवाद किया। And then we have the time of Martin Luther in
1534. और उसके बाद मार्टिन लूथर नाम का व्यक्ति का एक दशक आता है That is in 1534. और वो है 1534 में. So he translated the Bible into the German language. और उनने क्या किया, मार्टिन लूथर ने क्या किया, पवित्र शास्त्र को जर्मन के भाषा की में अनुवाद किया. Now, how many of us know about Martin Luther? Do anyone know? हम में से कितने लोग हैं मार्टिन लूथर के बारे में जानते हैं? Martin Luther realized that the Catholic Church is bringing all kinds of wrong teachings into the church. और मार्टिन लूथर ये समझ जाता है कि कैथोलिक सभा जो है, कलीसिया जो है, सारे गलत शिक्षा को मसीह के अंदर मसीहत के अंदर ला रहे हैं. So he wanted people to follow only the canonical scripture. और उसका इच्छा था कि लोग सिर्फ जो है मापदंड के अनुसार लिखित किताबों को ही पीछे हो. So when he did translation into the German language, और जब उनने जर्मन भाषा में अनुवाद किया, so he decided to put all the apocryphal books in a separate place. और उनने क्या किया, मार्टिन लूथर ने ऐसा किया कि बाकी जो मापदंड के बाहर वाले अपोक्रिफा किताबें थे उन सबको एक जगह पर मतलब एक सूची में कर दिया. And he kept the canonical books in a separate portion of the Bible. और कैनन जो मापदंड के अनुसार लिखित है किताबें हैं उसको एक अलग सूची में बना दिया. The Roman Catholic Church was very angry with what Martin Luther did. और मार्टिन लूथर ने जो काम किया उसको देखकर कैथोलिक सभा जो है इससे बहुत क्रोधित हो गया. So they organized a meeting called Council of Trent. और काउंसिल ऑफ ट्रेंट करके एक मीटिंग को, एक सभा को उन लोगों ने घोषित किया. And over there the Pope made it a rule that everybody should read even the apocryphal books. और वहां पे पोप ने एक नियम निकाला कि हर एक व्यक्ति जो है वो अपोक्रिफा किताब भी पढ़ना बहुत जरूरी है. That is why even today the Catholic Bible has got the apocryphal books inside it. और इसीलिए आज भी कैथोलिक बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर देखें तो उसमें भी अपोक्रिफा किताब पाए जाते हैं. But these Old Testament books, the extra books are not there in the original Hebrew Old Testament copies. और ये पुराने नियम के अंदर जो है, पुराने नियम के जो ग्रंथ थे उसके अंदर ये अपोक्रिफा किताब नहीं पाए जाते थे. Okay, so up to 1825, up to the time of 1825, 1825 के दशक तक in most of the English Bibles, they were including even the Apocrypha. और इंग्लिश जो है, अंग्रेजी जो पवित्र शास्त्र थे उसके अंदर ये अपोक्रिफा किताबें भी जोड़े गए थे. But in the 1800s, many missionaries began to go to different countries. और 1800 की शतक में कई परमेश्वर के सेवक जो है विभिन्न देशों में जाना शुरू किया. And so then somebody told them, और कुछ लोगों ने उनको ये बताया, you're taking the Bible and going to these different countries. और आप जो है अपने पवित्र शास्त्र को लेकर ये अलग अलग देश में जा रहे हो. When you give the Bible to those people, और जब आप अपना ये वचन, परमेश्वर का वचन जब लोगों को दोगे, how will those people realize that there's a difference between canonical books and apocryphal books? और वो लोग कैसे समझ पाएंगे कि मापदंड के अनुसार लिखे हुए किताब है उसके साथ में अपोक्रिफा भी है, कैसे वो लोग जान पाएंगे? So from that time onwards, they stopped putting the apocryphal books in the Protestant Bible. और प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर तब से लेकर जो है ये अपोक्रिफा जो किताब की सूची है उसको जोड़ना बंद कर दिया. So today when we open our Protestant Bible, we do not find the apocryphal books inside. और आज जब हम हमारे प्रोटेस्टेंट पवित्र शास्त्र को खोलते हैं उसमें वो अपोक्रिफा किताबें पाए नहीं जाते हैं. So the Old Testament books were very, very carefully
recorded in the Bible, and we can be very sure that only the 39 books are anointed by God. और जो पुराने नियम के 39 किताबें जो थे उसको बड़े ही गहराई के साथ उसको ध्यान पूर्वक लिखित किया गया था और उसको जो है मापदंड के अंदर लाया गया. Nobody carelessly included any of the Old Testament books in the, और in the पुराने Bible. नियम के जो किताबें हैं उसको जो है बिना ध्यान के आलस्य भावना से या गलती से भी गलत रीति से किसी ने उसके अंदर कुछ भी नहीं बाइबल के अंदर जोड़ा नहीं है. We can trust these 39 books of the Old Testament. और इस 39 जो पुराने नियम की किताब है हम उस पर अपना भरोसा लगा सकते हैं. They are inspired by God Himself. और वो जो है परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया है. They are not ordinary human words. और वो जो है साधारण मनुष्य के वचन नहीं है. These 39 books of the Old Testament have the power of God in them. और ये 39 किताब जो है उसके अंदर परमेश्वर की सामर्थ है. So we can trust them. They are not like the apocryphal books. और हम उस पर भरोसा रख सकते हैं कि ये जो है 39 किताबें जो हैं अपोक्रिफा किताब के समान नहीं है. So the Old Testament has got 39 canonical books. और पुराने नियम में 39 मापदंड के अनुसार लिखित किताबें हैं. How many books are there in the New Testament? कितने किताब हैं नए नियम में? 27. 27. Oh, it's 27. Oh, all of you are awake. 27 है. सब लोग आप कोई भी सो नहीं रहा है. अच्छा है. Excellent students. बहुत अच्छे बच्चे. So, how did the disciples and the early church decide what should be included in the New Testament? और नए नियम के शिष्यों ने किस प्रकार से ये निर्णय लिया कि नए नियम में इस सब किताबों को लिखना चाहिए, नहीं तो जोड़ना चाहिए. How did they decide कौन सा we should put? और क्या उनने ऐसा निर्णय लिया कि 1 2 3 करके वो लोग काउंट करके या करके उसके हिसाब से किया? No, I mean, like for the Old Testament, what was the decision? In the Old Testament, only things written by the prophets and things written by Moses, Joshua, leaders, only that should be included. और पुराने नियम का ऐसा तरीका था कि जो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित किया गया हो या मूसा, योशुआ ऐसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखित किताबें ही उस मापदंड के पुराने नियम में होना चाहिए था. So after the break, we will see how they decided what to put in the New Testament. और हम ब्रेक के बाद देखेंगे कि नए नियम में जो है क्या था, किताबें कौन सी किताबें जोड़ी गई थी और किस प्रकार से जोड़ी गई थी. 3-5 को हम लोग वापस आ जाएंगे.